नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर का गुरुवार एडिशन लेकर मैं हाजिर हूं। पहलगाम हमले के बाद समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर विपक्ष ने हमले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए और यहां तक कहा गया कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हमला नहीं किया तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। आखिरकार 2.5 मोर्चों की बात स्वर्गीय बिपिन रावत ने, जो सबसे पहले सीडीएस थे, उन्होंने क्यों कही थी? आज उनकी बात कानों में क्यों गूंजती है? पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट और पूरी चर्चा आज इसी विषय पर। हमारी सेना 2.5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने को तैयार है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत ने जो कहा था, उस 2.5 मोर्चे वाली इस जंग का मसला कितना गंभीर है, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। असली श्रद्धांजलि देनी है तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? पुलवामा पर क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली। देश प्रतिशोध की रणनीति में जुटा है, लेकिन उद्धव गुट के ये सांसद महोदय अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। दूसरा उदाहरण लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी से सामने आया है। हर के मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये नफरती शगुफा है। कोई आपका मकसद है नफरत फैला करके वोट अर्जित करने का। ये वही जनाब हैं जिन्होंने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया था, और कांग्रेस तो 4 कदम आगे है। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक के बाद एक विवादित बयानों की झड़ी लगाई और फिर ये शर्मनाक पोस्टर जारी किया, लेकिन भारी फजीहत के बाद इसे हटाना पड़ा। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाली आम आदमी पार्टी भी आज कांग्रेस को कोस रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी नासमझ है कि ऐसे ट्वीट बिना सोचे समझे इस टाइम पर करेगी। उधर पाकिस्तान खौफ के मारे बेशर्म बयानबाजी पर उतर आया है। सुनिए पाकिस्तान की सीनेटर बलवाशा जई खान का जहरीला और बेवकूफाना बयान। वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। और पाकिस्तान का एक सांसद तो भरे सदन में हमारे विपक्ष का गुणगान कर रहा है। उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में आप जाएं, समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। इस बीच एक बार फिर सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि पहलगाम का बदला जरूर लिया जाएगा। कि लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश के लिए बेहद संवेदनशील मौजूदा माहौल में क्या विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2.5 मोर्चे की जंग, विपक्ष किसके संग? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं 2.5 मोर्चे वाली जंग समझाने वाला विश्लेषण। कुछ विपक्षी नेताओं के कारनामे, सरकार पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया, पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ने की नसीहत दी। मैं एक एक करके सबका नाम लूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तक का सबूत मांगा। जब मैं सबूत मांगने की बात करता हूं, आपको नेताओं के चेहरे याद हो गए होंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये नेता हैं। अब कथित सेकुलर ब्रिगेड इस देश की, लेफ्टिस्ट खासतौर पर, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का विरोध किया, सिंधु जल समझौता स्थगित करने को गलत बताया। और टिकैत ब्रदर्स को तो आप भूल ही गए, जिन्होंने क्या क्या बोला है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। मोदी विरोधी लॉबी है एक। सोशल मीडिया पर सरकार सेना के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया। लगातार इंटेलिजेंस की नाकामी वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। देश के भीतर बैठे हैं कुछ गद्दार। अब मैं किनको गद्दार कह रहा हूं? आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स, आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स, और तो और
वोट बैंक वाला खतरा इस देश में बहुत गंभीर है। और जब 2.5 मोर्चों की बात करते हैं तो उस 2.5 मोर्चे में सबसे बड़ा मोर्चा यह है देश में बचे अवैध घुसपैठिए। और अब तो घुसपैठियों की सियासी सपोर्ट, घुसपैठियों को सियासी सपोर्ट देने वाले कई पार्टियां, कई दल। आप सोचिए बंगाल में कौन सपोर्ट करता है, रोहिंग्या को दिल्ली में कौन सपोर्ट करता है, उत्तर प्रदेश में कौन सपोर्ट करता है, बिहार में कौन सपोर्ट करता है, और तो और महाराष्ट्र में कौन सपोर्ट करता है, असम में कौन सपोर्ट करता है, और जो सपोर्ट करते हैं उनसे अलायंस कौन कौन करते हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। बाकी आप सब समझदार हैं, इशारा कहां है, किसकी तरफ है और कौन है। इस देश में 40-40 साल से कुछ घुसपैठिए रह रहे थे और अब पता लगा है कि वो पाकिस्तानी है और अब वो जाने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान उनको लेने को तैयार नहीं है। और मोदी का हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। ये तो नैरेटिव बनाया ही जाता है दशकों से। क्या देश में बाहरी से ज्यादा अंदरूनी खतरा भी है? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ इस बात करने के लिए अंसार रजा हैं, तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट की। ओके, मैं शुरुआत करता हूं अंसार रजा आज की चर्चा की आपसे, और उसके बाद मैं किसी नेता के पास जाऊंगा। अंसार रजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो लोग जिनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं इस्लामाबाद की संसद के अंदर, जिनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं पाकिस्तानी नेताओं द्वारा, वो लोग चाहते क्या हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क को सबके साथ की ज़रूरत है। हमारी अपनी अंदरूनी जो बातचीत है वो हम मिल बैठकर एक टेबल पे कर सकते हैं, लेकिन जब विदेश की बारी आती है या हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात आती है तो उस वक्त हमको चाहिए कि सारे लोग कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े हों। वाजिब बात। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के लेकिन मैंने जो आपसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के बयान हम जी मैं वहीं आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उस दिन से बयान आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। देखिए, सरकार की एक पॉलिसी होती है, हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हमने जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो सरकार से हुई है, इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो वहां तो चूक हुई है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ना भारत इनकार कर सकता है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। जज्बात से कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, इस स्पेस रखना चाहिए। हमें पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से केजरीवाल, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जिनका नाम लिया गया, देखिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबको अपनी राजनीति चमकानी है। देश की कीमत के ऊपर, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, देश की कीमत के ऊपर राजनीति चमकानी है। जो सियासी, देखिए, सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन मैं उन राजनीतिक लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश का मसला है, मुल्क का मसला है, अपनी राजनीति लोकल लेवल पे आप करते रहिएगा, लेकिन जब देश की बारी आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आज देखिए, पड़ोसी मुल्क जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, वहां चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो शहबाज शरीफ का, लेकिन उसके साथ खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस वक्त राजनीति न करें, राजनीति लोकल मुद्दों पर करते रहिए। गौरव भाटिया, तो हमें सबको साथ खड़ा। ओके, गौरव भाटिया, आज स्वर्गीय बिपिन रावत की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला था 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ये 2.5 मोर्चे कितने बड़े हैं, कितने खतरनाक हैं, ये किसी से अब ढके छुपे नहीं है। देखिए, जब मौलाना जी को मैंने सुना तो मैं समझता हूं कितनी परिपक्वता वाली बात करी। मौलाना जी ने दिखा दिया कि पहले देश है, भारत है, उसके बाद धर्म आएगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
अमीर जी, जो बात मौलाना अंसार रजा समझ सकते हैं वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट की जाती है जिसमें शरीर तो था लेकिन सर नहीं था? और जब भारतीय जनता पार्टी ने और नागरिकों ने प्रदर्शन करके विरोध किया तो पहले तो उसको डिफेंड किया, रात में 9:30 बजे वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि सिग्नल जो पाकिस्तान को देना था कि मोदी जी की सरकार को हटाने में, देश को कमजोर करने में ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो सिग्नल तो दे चुके थे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? यही किया। आज एक सवाल है, इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा, लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहे हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, इसलिए ये आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। अभी भाई एक बात बताइए, जी क्विकली 10 सेकंड। पार्टी समाजवादी पार्टी, हाँ 10 सेकंड, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की सोच सोचिए। ये अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना और नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। जी मैं विवेक का रुख करता हूं। विवेक, क्या जरूरत है यहां पे रहे वो? विवेक, प्रधानमंत्री की जिसे कहते हैं तस्वीर ट्वीट करी गई जिसमें उनकी गर्दन नहीं थी और बाद में दबाव में उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। पाकिस्तान के सदन के अंदर कहा जा रहा है कि देखिए आसिम मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान लगाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का ही सदन में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम आता है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सदन में हुआ है सब कुछ। विवेक श्रीवास्तव, तो बिपिन रावत की बात याद आती है 2.5 मोर्चों पे। नहीं, कोई 2.5 मोर्चे, 3 मोर्चे, 3.5 मोर्चे कुछ नहीं है। और देखिए, मैं बड़ी साफ सी बात कहूंगा आपको, लेट अस थिंक लाइक अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। हमारा एक इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी भी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को जिससे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, कोई भी चीज रिटर्न में लिख करके नहीं दी है। ना यूनाइटेड नेशंस में लिखी है, ना यूनाइटेड नेशंस HRC में लिखी है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है और पहलगाम में क्या हुआ है। कुछ नहीं है किसी के पास। जब इंटरनेशनल मीडिया में लोग उनसे बात अरे हम हैंडल करना जानते हैं अपने मुद्दे, हम क्यों लिखेंगे किसी को भाई? नहीं, हम क्यों किसी के घर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। अमित देवगन कह रहे हैं यूनाइटेड, पंडित नेहरू गए थे यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो, ले लो वापस मेंबरशिप। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर, अपने अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। विवेक हियर मी आउट। विवेक एक सेकंड, विवेक जी सुनिए। अब देखिए, 2 लोग ना बोले, मुझे 2 लोग नहीं बोल रहे। एक सेकंड, एक बात आप 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए, मेरा बोलिएगा। आप कह रहे हैं टाइज, दैट्स माय, आप जवाब सुनिए। टाइज हमारे सबके साथ होंगे, टाइज हमारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हैं और वो देश भी हमारे साथ खड़े हैं। टाइज का मतलब ये नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें। आपके टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, यहां पर आपके टाइज कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, अब आप सुन ले, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। हमारे टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। आप नहीं, आप लेफ्टिस्ट ने कांग्रेस का तो बुरा हाल करा है, देश का ना करे कम से कम। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप सीधी सी बात है, यू आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन अमीश भाई। सीधी सी बात है, जब तक हमारे को डिफेंस की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 के वॉर के समय में जब अपने डिफेंस पैनल में सभी चीफ्स को बुलाया, जनरल मानेकशॉ ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर एज येट मैडम, और वो चीज 6 महीने बाद शुरू हुई। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्राइक के लिए टाइम लेता है, ये समझने वाली बात है, लेकिन तब तक आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं क्या हुआ था, आप अपने सबूत पेश ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर देता हूं, ये गलत। आप यूनाइटेड नेशंस में लिख ही नहीं रहे चिट्ठी, ये तो समझ में नहीं आता। ओके गौरव, ओके, क्योंकि बड़े इल्जाम आपने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं शासन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश पर, मैं कहूंगा बहुत बड़े इल्जाम है। ये वही भाषा है, माफ करिए, वही भाषा है जो पाकिस्तान
बोल रहा है। और अभी मौलाना अंसार रजा ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान में कम से कम विपक्ष के अंदर और सरकार में एकता तो है, मुल्क के मुद्दे के ऊपर एकता यहां भी है सर। एक सेकंड लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके व्यूअर्स, गौरव भाटिया का रिप्लाई नहीं, आपने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं। लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। एम्बेसडर क्यों नहीं अप्रोच कर रहे? आई कैन से गौरव भाटिया रिप्लाई प्लीज। आप बात सुनिए। विवेक भाई बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन इनका साहस इस बात पे ही निकलता है कि ये खंजर निकालते हैं और हम लोगों की पीठ पे भोंक देते हैं। विवेक भाई, आपने एक बात कही, मैं आपको 2 तथ्य दूंगा। अगर गलत होगा इसके बाद चर्चा करने कभी नहीं आऊंगा, और अगर आप गलत होंगे ना तो कान पकड़ के माफी जरूर मांग लीजिएगा। 2 दिन बाद जब ये आतंकवादी हमला हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री में तमाम देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनको बुलाया गया और भारत का जो पक्ष है बड़ी मजबूती से रखा गया। ये तथ्य है, आप चेक कर लीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि किसी भी और देश को बातचीत करके बताया नहीं कि भारत को क्या करना है। और डिटेल में दे दूंगा। दूसरी बड़ी बात, क्या ये सत्य नहीं है? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर तथ्य गलत है मैं डिबेट नहीं करूंगा, माफी मांगूंगा आपसे, और अगर मैं सही हूं तो आप माफी मांगिएगा, क्योंकि आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। दूसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन रशिया, क्या इटली, क्या नेतन्याहू इजराइल, क्या ऑस्ट्रेलिया अल्बनीज जी ने सबने समर्थन नहीं किया? और तमाम गल्फ कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने ये बात बोली ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये निंदनीय है और हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अमीर जी, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, किस तारीख को करेंगे, जगह कौन सी होगी, और उनके पार्लियामेंट पे तिरंगा गाड़ देंगे। ये हमें किसी विदेशी देश को या यूएन को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये यूएन नहीं तय करेगा। ये हमारी वीर सेना और प्रधानमंत्री ने जब खुली छूट दे दी है, मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेगा हमारा तिरंगा और हमारी वीर सेना जी। नहीं, ये सुनकर ये ओके, मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं। ओके विवेक एक सेकंड प्रियंका कक्कड़ का रुक करता हूं, बड़े दिनों बाद आई है। मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड लूंगा। सीधी सी बात है गौरव भाई, आपने बिल्कुल सही तथ्य दिए हैं, लेकिन उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया ने जाकर के उन्हीं एम्बेसडर से पूछा, सो दे सेड नो कॉन्क्रीट एविडेंस हैज बीन गिवन टू अस एज ऑफ नाउ फॉर्मली। यह भी डबल चेक करिए आप, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको करना चाहिए। हम मुफ्त की तनख्वाहें एम्बेसडर को ऐसे नहीं दे रहे हैं, उसका काम है ये कि मेरे मुल्क में अच्छा ठीक है, किसको कहां से तनख्वाह मिल रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का चीरा, पाकिस्तान को तो रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का चीरा लगना तय है। वो चीरा कहां से लगेगा, कैसे लगेगा, उसी की उन्हें चिंता है। अंसार रजा समझ गए हैं चीरे, और लारी साहब भी समझ गए होंगे चीरे का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान को चीरा लगना तय है, ये मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। ये देश के गृह मंत्री का बयान है। जिन्होंने हमला किया है उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री के बाद देश का गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, यानी एक तरह से एक बड़ा स्टेटमेंट है। मैं रुक करता हूं आपका प्रियंका कक्कड़। प्रियंका कक्कड़, आज सीधा सवाल पूछने का दिन है। मैं सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया, वो कहते हैं भारत तो अपना ही नुकसान करा रहा है, जो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उनका, भारत तो अपना ही नुकसान करा रहा है। और उस बयान की बदौलत, उस बयान की बदौलत अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम पाकिस्तान की संसद में आया। कहा देखा, मोदी का तो पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, मोदी के साथ वहां सब नहीं है। कैसा आपको लगा सुनकर, महसूस कैसा हुआ? अमीश जी, सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि 9 दिन हो गए और कुछ लोग हमारे घर में घुस के 250 किलोमीटर अंदर घुस के हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मार के 1-1.5 घंटा फायरिंग करके 250 किलोमीटर गायब हो जाते हैं। 9 दिन हो गए। हम लोग आज सारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जो नहीं खड़ा वो सिर्फ आज का भाजपा ही प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि मैंने इनके प्रवक्ताओं के बयान सुने जिन्होंने कहा कि उनको इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारा लोन ले रखा है और इंटरनेशनल प्रेशर कह रहा है कि उनके ऊपर कोई अटैक ना किया जाए।
मैं कह रही हूँ कि एक के बदले 10 सिर चाहिए। मैं कह रही हूँ कि पीओके हमारा है ना, हमें वापस चाहिए। आप बहुत सारे भाषण दे दिए आपने, अब हमें बदला चाहिए। अभी हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, टाइम आएगा हम बात करेंगे कि होम मिनिस्टर अकाउंटेबल होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए। 1,80,000 क्यों कमी थी आर्मी पर्सनल की, इस पे बात कर लेंगे। दीजिए, रुकिए, पहले सारा सुन लीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि 9 दिन हो गए। आज ये जो आप ये डिबेट को रिड्यूस कर रहे हैं ना गौरव, नहीं, एक सेकंड प्रियंका, पोस्टर लगा दिया आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, मैं ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही बना लिया। आम आदमी पार्टी ने भी इसको बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बना लिया। कैसे? नहीं, सुनना पड़ेगा। एक सेकंड मैडम आप ही के नेता हैं सौरभ भारद्वाज। एक सेकंड सौरभ भारद्वाज किस पार्टी के नेता हैं? मैं एएनआई से कोट करके बोल रहा हूँ। सौरभ भारद्वाज किस पार्टी के नेता है? आम आदमी पार्टी आ जाती हूँ। नहीं, एक सेकंड मैडम बात तो सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। प्रियंका जी, निवेदन को स्वीकार करिए, सौरभ भारद्वाज आप ही की पार्टी के नेता है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज। अब वो जनाब क्या कहते हैं मुझे बताना पड़ेगा। वो बकायदा बाइट है, आप बोलेंगे मैं सुनवा दूंगा तत्काल प्रभाव से। वो बाइट है और उस बाइट में वो कहते हैं कि ये सिंधु जल संधि को तोड़कर क्या ऐसी बात कर ली है भारत ने, ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ऑप्टिक्स में पीएचडी कर रखी है, इससे अपना ही नुकसान होगा। मतलब कमाल की बात है। और यह बयान उनका आया है 25/4 को, और हमला कब हुआ है आप बता दीजिए। और शाम को यह बयान आ गया उनका। सोचिए अमीर जी, सोचिए ये वो किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे? क्या सौरभ भारद्वाज की वजह से ही नाम आया है आम आदमी पार्टी का पाकिस्तान की संसद में? जवाब दीजिए। पाकिस्तान का सदन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इनके साथ नहीं खड़ी हुई है। मैंने सुन लिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि नहीं कि पीओके हमें वापस चाहिए, ये बताइए ना। ये क्यों कहा? पीओके हमें वापस चाहिए। उन्होंने सिंधु के ऊपर अगर क्वेश्चन उठाए वो इसलिए क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि हमारे पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है पानी को 3-4 दिन से ऊपर, तो वो अलग चीज है। आप बताइए कि पीओके हमें वापस चाहिए, ये भी सौरभ भारद्वाज का बयान है। मुझे लगता है अंसार रजा आप पिक्चर के अंदर आइए। अंसार रजा, इनको पीओके वापस चाहिए और आपको मैंने ये जो बयान बताया ये सौरभ, एक सेकंड गौरव भाटिया, गिव यू अ चांस। ये जो मैंने आपको बयान बताया ये सौरभ भारद्वाज का है, ये जिम्मेदारी भरा वाला बयान है। और पाकिस्तान के सांसद है, सेनेटर हैं सैफुल्ला अबू, उन्होंने बकायदा सदन में नाम लिया आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, वो आपकी टीवियों पे खूब चला है। इतनी बड़ी बात, एक जिम्मेदार पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका एक प्रवक्ता आकर के बोलता है कि 15-16 देशों ने ये कह दिया इस पर हमला मत करो, इन पर मेरा कर्ज है। क्या इस तरह की जिम्मेदारी वाली बात जो है वो टीवी पे आनी चाहिए थी? बीजेपी ने क्या एक्शन लिया उस आदमी पर? जहाँ तक सौरभ भारद्वाज का सवाल है, इन लोगों का एक तरीका रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने का। शुरू से ये झूठ बोलते आए, झूठ की बुनियाद पर पार्टी बनी और ख़त्म होने पे आ गई है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अभी आपने एक सवाल किया था विवेक श्रीवास्तव से, वो गलत जगह सवाल किया आपने। वो सवाल आपको मुझसे करना चाहिए था कि वहाँ की किसी लेडी ने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद में पहली अजान जो है वो क्या नाम है उसका, वो पाकिस्तान का वो भगोड़ा आसिम मुनीर। सुनिए, मैं अगर आपका चैनल वहाँ देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के इस्लाम को भारत के इस्लाम से मत जोड़िए। हमारा इस्लाम पैगंबर का इस्लाम है, हमारा इस्लाम हुसैन का इस्लाम है, और पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो यजीदियों का इस्लाम है जो बेगुनाहों पर हमला करते हैं। हमारा इस्लाम किसी बेगुनाह पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान ने जो हमला किया वो यजीदियों की प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ओके, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, रिस्पॉन्ड टू अंसार रजा। प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और आपका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना। मैंने ही ये बात उठाई कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है और पाकिस्तान ने लोन ले रखा है। मेरी बात को वो रिपीट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा मैं फैला रही हूँ। उनको बोलिए अपनी बात को दोबारा सुन ले रिपीट मोड पे। हम बहुत नहीं, ये अंसार रजा को पता है वो क्या बोल रहे हैं। आप कहना चाह रही हैं उन्हें पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहे हैं। हाँ। नहीं तो वो प्रोपेगेंडा, अगर मेरी बात वो रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा फैला रही हूँ। क्या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया आपने दिल्ली में, वो बताइए ना, क्या कहा और क्या किया? सर,
रिड्यूस मत कीजिए, जो 27 लोगों की डेथ हुई है ना उसको रिड्यूस मत कीजिए। अभी आप मुझसे लड़ लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी ऑप्टिक मैनेजमेंट हम नहीं कैसे कर हुआ, रहे हैं, 44% हम नहीं हमारा कर रहे तब भी हैं, कैसे आ गया वो। हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर। ये अभी जो बेगुनाहों देश की से लड़ाई जानें करने का गई है, फायदा इसका नहीं बदला सर, लिया मैं जाएगा। छोटी इंसान हूं। मैं सर हाँ, तो आपसे मैं वो मैम मैं आपसे नहीं, क्या ये लड़ाई सौरभ करूंगा? नहीं, एक सेकंड, ये सौरभ लड़ाई ओके, करूंगा। ओके, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने तो ये बात बोली ना, हमारे वोटों की दम पे सरकारें बनाई, हम हमसे क्या लड़ाई करेंगे? ओके, आपसे क्या लड़ाई करेंगे हम? अच्छा अमीर सौरभ जी सुनिए मेरी बात। अच्छा एक हाँ, सौरभ अमीर जी भारद्वाज मेरी ने, बात सुनिए। अच्छा आप ये बार-बार सौरभ भारद्वाज ने जो के ये बयान तमगा की दिलवाया बात कर है, रहे हैं। आप ये जो उन आम आदमी भाजपाइयों पार्टी के को बयान सौरभ की भारद्वाज बात जी ने तमगा दिलवाया है, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन मैडम, ये जो आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के एक सांसद से तमगा दिलवाया है, वो जायज लगता है आपको? आपको लगता है जो उन्होंने प्रश्न पूछा सौरभ भारद्वाज ने वो जायज था? 25 तारीख को सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीओके हमारा है, हमें वापस नहीं, उन्होंने चाहिए। जो बोला मैं वो बता रहा हूं, उन्होंने बोला ये ऑप्टिक्स हैं। आप उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी, पाकिस्तान कह रहा है कि तुम रोक के दिखाओ, हम युद्ध मानेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान के की पॉलिटिकल पार्टियां उनके शासन के साथ खड़ी हैं, और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? एक पार्टी तस्वीर डालती है प्रधानमंत्री की बिना गर्दन के, दूसरी पार्टी कहती है ये ऑप्टिक्स है। ढाई मोर्चे की बात तो सिद्ध होती है ना यहाँ पर। बार-बार जनरल बिपिन रावत की मैं ऑफिशियली आपको बता रही हूँ, तो क्या सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है क्या? भारद्वाज जी के बयान को अडॉप्ट कर रही हूँ कि पीओके हमारा है, हमें वापस चाहिए। सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है मैडम, कह रही हूँ एक के बदले 10 सिर मैडम माय स्ट्रेट पॉइंट नहीं प्रियंका जी, सौरभ भारद्वाज का बयान ऑफिशियल नहीं है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जीने मरने की बात है, आप कह रहे हैं ये ऑप्टिक्स है, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि पीओके ले आए। पीओके लेकर पीओके में अगर कुछ करेगी भी भारत स्ट्राइक, आप सबूत मांगेंगे? आप पहले भी मांग चुके हैं, मांग चुके कि नहीं मांग चुके? ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगता है व्यक्ति कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आप लोगों का? नहीं, मीडिया को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम क्या करेंगे आप वो मत सोचिए, बार बार भाषण से हम थक गए हैं। भाषण नहीं बदला चाहिए हमें, 9 दिन हो गए हैं मैडम। ट्रैक रिकॉर्ड की ओके गौरव भाटिया, भाषण नहीं बदला चाहिए, ओके गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, देन मिस्टर लारी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके गौरव भाटिया। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो विवेक भाई को एक बात बताना चाहता हूं। विवेक भाई, प्रियंका जी को जवाब होता है कि जब राष्ट्र के अध्यक्ष, हाँ उस पर भी दूंगा, जब वो सीधे बात कर लेते हैं तो कई बार एम्बेसडर तक वो जानकारी नहीं पहुंचती है जो सीधा राष्ट्र के अध्यक्ष के पास पहुंच जाती है। आप जानते हैं मोदी जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता है, चिंता ना करिए, सबके पास सारे प्रमाण भी जाएंगे और जब कार्रवाई होगी तो सबका समर्थन भी मिलेगा। प्रियंका जी पे आते हैं। प्रियंका जी की गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है उनका बयान पहले आपको बताता हूं। पहले का उन्होंने कहा मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर रखी है। जो अरविंद केजरीवाल इतने बड़बोले हैं, क्या आपको दिखाई दिए 22 अप्रैल के बाद एक वक्तव्य बताएं जो उन्होंने कहा हो कि हाँ हम देश की सरकार मोदी जी और सेना के साथ खड़े हैं? हाँ, तो वो गायब है। वो गायब क्यों है? क्योंकि उनको नहीं बताना कि वो देश के साथ खड़े हैं। उनको वोट चाहिए एक खास वोट बैंक से। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है? कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सोच इतनी जहरीली है कि उन्होंने कहा था पंजाब में या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा, और जो आतंकवादी संगठन है उनसे फंडिंग लेते हैं। सौरभ भारद्वाज पे आते हैं, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, झूठी बातें फैलाएंगे आप, बीच में ना बोले, ये बदतमीजी है। देखिए बहुत दिनों बाद आई है, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद फिर बदतमीजी करने लगे, इनकी आदत है। अब आप अभी भाई को चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगा, ये तरीका सही नहीं। अभी के मुद्दे पे बदतमीजी है। अग्निवीर पे भी जाऊंगी। अरे आप शांत रहिए, चुप रहिए, आपसे नहीं सीखना है, शांत कराइए इनको। पर्सनल की कमी थी, अरे बदतमीजी है, बदतमीजी, ये लेडी बदतमीजी कर रही है, ये लेडी बदतमीजी कर रही है, शांत कराइए। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा दीमक और दो मुहैया सांप है। एक वक्तव्य नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो देश के साथ खड़े हैं। एक वक्तव्य बता दीजिए। लोग देख रहे हैं आपको, ये शांत कराइए। अभी भाई तरीका ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक गौरव मेक हिज पॉइंट।
गौरव 20 सेकंड, देन मिस्टर लारी भी वेट कर रहे हैं. ओके प्रियंका जी प्लीज बाय हम्बल सबमिशन मैडम. ओके गौरव भाटिया 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट. देखिए, मैं एक बात कहूंगा, ऐसे हर नेता को, जैसे आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने टैग करके डाला, ऐसे ही सेनेटर ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम लिया. चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, चुल्लू भर पानी में. क्योंकि ठीक है आप समर्थन नहीं कर पाए, कम से कम चुप तो रह सकते थे. ओके समर्थन नहीं कर पाए, चुप तो रह सकते थे. मिस्टर लारी नहीं होते, उन्होंने जो बयान दिए कम से कम जिम्मेदारी से दिए. ओके बड़ी खबर आ रही है. आसिम मुनीर जो सैनिक मान नहीं रहे थे उनको मनाने के लिए बंकर में पहुंचा है. भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तानी सेना में खलबली है, काफी इस्तीफे हो चुके हैं और बेसिकली मनाने के लिए पहुंचा है. सैनिकों को लग रहा है कि अब जंग की अगर बात होगी तो अननेसेसरी का पंगा ले लिया है और उन्हीं को मनाने के लिए पहुंचा है. यह पाकिस्तानी सेना के मन में भावना है, इसलिए इस्तीफों की झड़ी लगी है. मैं सीधा रुख करता हूं लारी साहब का. लारी साहब आपके पास आता हूं. तारिक अहमद लारी, जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए? और जो पाकिस्तान के सेनेटर ने बोला, दैट्स अ बिग वन. उसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का स्पेसिफिकली नाम लिया गया, बोला गया उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी. देखिए एक बात समझिए, जहां की आप बात कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक व्याख्या है, हाथी चले बाजार और भव भव करते रहते हैं पीछे वाले, अब वो नाम नहीं लूंगा मैं. तो पाकिस्तान वो है. यूएन की बात कर रहे हैं विवेक भाई बैठे हुए, कौन यूएन? हमारा बाप है क्या? हम उसके आदेश पे खाना खाएंगे और पानी पिएंगे और फ्रेश होने के लिए जाएंगे? कौन यूएन, कौन अमेरिका, कौन है ये सब? क्या अमेरिका ने कभी हमसे पूछा कि हम अफगानिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका ने कभी हमसे पूछा कि हम इराक पे हमला करने जा रहे हैं? नहीं ना. हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 27 लोग मारे गए हैं. मैं होता अब तक 27 लाख उनके देश के नागरिकों को मार चुका होता. मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं. ये मेरे देश के ऊपर हमला है, ये मेरे लोगों के ऊपर हमला है. सर पहली बात, मैं 30 मिनट शांत रहा हूं, अब आप सुन लीजिए. बिल्कुल आप बोलिए. भेजिए. मैं तो कहता हूं सबसे पहले उन लड़ाकों को भेजिए जो चड्डी पहन के घूमते रहते और कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. उनको भी भेजिए. उनको भी भेजिए जो देश के अंदर दुकानों के नाम पे ढूंढते फिरते हैं. उनको भी भेजिए जो ठेले पे नाम पे ढूंढते फिरते हैं. लड़े, सबसे पहले फौज के आगे उनको खड़ा किया जाए. देखें उनकी बहादुरी कितनी. हमारी फौज तो बहुत बहादुर है, देखें उनकी बहादुरी कितनी है. इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. वो वहां ओके अखिलेश यादव का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है, कहीं नोटबंदी की तरह ना हो जलबंदी. एक तरह से अखिलेश यादव का सरकार पर, अपनी सरकार पर बड़ा सवाल है. और आप सोचिए कल ये पाकिस्तान में सुर्खियां भी बन सकता है. लारी साहब ये क्या कहने की आवश्यकता थी कि नोटबंदी की तरह ना हो? मैं जवाब दूंगा. बिल्कुल 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 बिल्कुल. मैं क्या जस्टिफिकेशन है इसका? जवाब पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाएगा. अभी तो आप मुल्क के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? मैं अभी उसी पे आ रहा था. मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी जलबंदी हुई थी. आखिर किसने नल खोल दिया वहां का? बॉर्डर बंद हुए थे, एक्सपोर्ट बंद हुआ था, वहां किसने चालू कर दिया? चलिए इस बार फिर आपने बंद किया है तो गुजरात का जो पोर्ट है उस पर क्यों नहीं आप बंद कर रहे हैं? वो तो आप खोल के रखे हैं वो उन लोग के लिए. अरे उसको भी तो रोकिए. आप बातें ज्यादा कर रहे हैं. आते ही साथ आपने कहा था कि हमने आर्मी को फ्री हैंड कर दिया. अभी गौरव भी यही बात बोल रहा था कि आर्मी को फ्री हैंड कर दिया. कितनी बार फ्री हैंड? गौरव भाटिया रिप्लाई. गौरव भाटिया तारिक अहमद लारी की बात का जिस दिन उन्होंने शपथ ली, तारिक अहमद की बात का जवाब फ्री हैंड किया हुआ. ओके गौरव भाटिया अंसार रजा भी इस पे बोलना चाहते हैं. ओके अंसार रजा भी कह रहे थे कि एकता का मंत्र होना चाहिए, एकता होनी चाहिए. ये एकता दिख रही है आज, हमें दिख रही है, आपको भी बिल्कुल होनी चाहिए. गौरव भाटिया, गौरव एक सेकंड मिस्टर लारी. गौरव भाटिया रिप्लाई. काफी तंज करे लारी जी. सपा के प्रवक्ता ने अच्छी शुरुआत करी. हाँ, तारिक ने अच्छी शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बयान आ गया, मजबूरन उन्हें डिफेंड करना पड़ा, तो रास्ता भटक गए. इन्होंने कहा कितनी बार खुली छूट देंगे. तो सुन लीजिए, उरी हुआ,
उसके बाद खुली छूट दी गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 10 दिन बाद और घुस के ठोका पाकिस्तान को। पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट खुली छूट दी, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका। लेकिन शर्म कब आती है मालूम है? सुनिएगा। अखिलेश यादव से पूछा गया कि शुभम द्विवेदी के घर वालों से मिलने आप नहीं गए, तो अमीश भाई आप सोच नहीं सकते, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा मेरा क्या रिश्ता है उसके परिवार से, मैं क्या करूंगा जाके। अब आप बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, एक नागरिक का परिवार जो जिसकी जान चली गई, उससे कह रहा है मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता किससे है? अच्छा हाँ, ये जो कह रहे हैं जो जलबंदी है, नोटबंदी जैसी ना हो जाए, मेरे को लगता है जलबंदी का रिश्ता टोटी से है। आप जानते हैं सपा का रिश्ता टोटी से, टोटी में पानी नहीं आएगा। अरे भाई ये भूल गए, टोटी में पानी नहीं आएगा पाकिस्तान की, सपा की टोटी का पानी आएगा उत्तर प्रदेश। ओके तारिक अहमद जवाब, तारिक अहमद जवाब। ओके गौरव वीडियो पॉइंट, तारिक अहमद जवाब। अंसार रजा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके तारिक अहमद आपकी बात पहले। देखिए, गौरव जो बोल रहा है वो थोड़ी बचकानी बात है, बहुत बचकानी बात है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। खैर, मैं उस तरह की टॉक्स नहीं करता हूं जो ये बात कह रहे हैं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आपने पिछली बार भी पानी रोका था, आपने अनाउंस किया था, आपके बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, मोदी जी के वीडियोस मौजूद हैं। आपने पानी रोका था, आपने ट्रेड रोका था, आपने सब कुछ रोका था। फिर आखिर इस समय क्यों ट्रेड चालू हो गया कि फिर आपको कहना पड़ रहा है कि हमने ट्रेड रोका? आपने कहा, गौरव एक मिनट में बीच में नहीं बोला, गौरव मैं बीच में नहीं बोला, गौरव मैं बीच में नहीं बोला, गौरव मैं बीच में नहीं बोला। एक एक करके आप दोनों अभी रुक जाइए, पूरा कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, सुन तो लीजिएगा, सुन लीजिए फिर पूरा करिए आप। मैं बिल्कुल बीच में नहीं रोका आपको। आपने वो बात कही पानी की, तो मैंने पानी का जवाब दे दिया। आपने बात कही खुली छूट की, आपने पहले दिन आते ही कहा था कि अगर वहां से एक रॉकेट गिरे तो आप 10 रॉकेट मारो, वहां से एक गोली आए आप 100 गोली मारो। तो आपने रोका नहीं, तो आखिर ये इंसिडेंट कैसे हो गया? आपने कहीं तो रोका होगा। जी। अब रही पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में क्या बकवास हो रही है, तो उसको बैठ उस बकवास का आप भी पार्ट हो रहे हैं। आपसे मेरा तारुफ आपकी पार्टी से है, आपसे मेरा तारुफ आपकी पार्टी से है। एक सेकंड, अंसार रजा कुछ ऐड करने जा रहे हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। गौरव वेलकम बैक टू यू, गौरव वेलकम बैक टू यू। अंसार रजा स्टैंड दे चुका है। अंसार रजा, अभी आप एकता का मंत्र कह रहे थे, ये आपको आम आदमी पार्टी ने एकता का मंत्र दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव जी ने भी एकता का मंत्र दिखा दिया। ये लोग चाहते हैं कि आर्मी जो करे वो ऐलानिया करे कि हम आज रात करेंगे, हम कल सुबह करेंगे, हम परसों शाम करेंगे, ऐलानिया करें, इनको बता के करे, नहीं तो इनको सबको बांध के साथ में लेके जाए। भाई देखिए अमीश जी, आपके चैनल पर जब ये चल रहा था कि आप किस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरकार इसको वॉच कर रही होगी और हम बीच डिबेट पे टोंटी पर आ गए, इस पर आ गए, उस पर आ गए। मुझे लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को वो जवाब देने की ज़रूरत है, अपने टीवी चैनल के माध्यम से हो या जैसे भी हो, कम से कम हम अपने मुल्क की पॉलिसी को लेकिन क्या आपको लगता है विपक्ष ऐसा कर पा रहा है? मेरा सवाल आपसे दो स्पेसिफिक पार्टीज को लेकर है। नहीं सर, विपक्ष को नहीं करना, ये सरकार को करना है। सरकार तो को जो कर रहा है वो कर रही है, सरकार को करेगी। लेकिन आप कह रहे थे एकता का मंत्र होना चाहिए, वो एकता का मंत्र है क्या? बिल्कुल एकता का मंत्र होना चाहिए। है क्या? तो यहाँ वही बात होनी चाहिए। ये टोटी, ये टोटी चोर फलाना, ये अभी जरूरत नहीं है, आप बहुत बोल चुके। इस वक्त जरूरत ये पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और खड़ा है। आप हमला तो कीजिए। यहाँ हम उसको पाकिस्तान को बता रहे हैं कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। अमीश भाई मैं उत्तर दे दूं। हम ये बता रहे हैं, वो सुन रहा है कि देखो आपस में कैसे। ओके गौरव जवाब इतने बड़े इंटरनेशनल चैनल पर। देखिए मौलाना साहब की बातों में कितनी जहनियत है। उनसे ये नहीं निकला कि रॉबर्ट वाड्रा ने गलत किया, उनसे ये भी नहीं निकला कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर तन से जुदा करा। सर बात रॉबर्ट वाड्रा पे नहीं है, सर बात रॉबर्ट वाड्रा पे डिबेट नहीं हो रही। बौखलाइए मत, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। हमें क्या लेने देना रॉबर्ट वाड्रा से? जो हमारे मुल्क के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। बीच में मत। अमीश भाई ये गलत बात है। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है।
अपनी बात बोलते हैं, फिर हम बोलने लगते हैं तो बीच में कूद पड़ते। ये तरीका ठीक है क्या? शांत कराइए। देखिए, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सिद्धारमैया ने कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इन्होंने नहीं कहा कि मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला। इन्हें नहीं याद रहा चंद्र कुमार कांग्रेस के हिमाचल के मंत्री है, वो कह रहे भारत पे हर कोई थूक रहा है। इन्होंने अजब गजब नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन का एक वक्तव्य नहीं आया। ये लगे हैं हम लोगों पे सवाल उठाने की कब होगा हमला, कब होगा। मौलाना साहब, जब भी होगा ना, 27 भारतीय मारे हैं, आप देखिएगा, नेस्त नाबूद कर देंगे उन्हें, पाकिस्तान को। और एक बात और है, समय कोई टीवी चैनल की डिबेट पे नहीं बताया जाएगा। एक बात पक्की है, मोदी जी ने ठानी है नहीं, ये तो कोई, पाकिस्तान को याद आएगी ना। समय टीवी चैनल पे बताया जाए, ये किसी ने पूछा भी नहीं है। लेकिन अंसार रजा, देखिए आज तो आज आपको एक सवाल का जवाब पूछ रहा है कि आप समय बताइए। नहीं, पर इस देश के अंदर कुछ दल चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कब होगा, कैसे होगा। इस देश में कई दल यही उकसा रहे हैं, यही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उस पर अंसार रजा आपकी चुप्पी कौंधेगी देश को? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं अमीर जी कि भारत सरकार जो भी फैसला ले, पूरे विपक्ष को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अरे तो मैं ये कह रहा हूं कि जब देश की विदेश की बात आती है, जब हमारे मुल्क की आन बान शान की बात आती है, तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। शांति से मैं ये कह रहा हूं। अब क्या करोगे? शांति से बैठो। सर, मैंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। सर, मैंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। अभी और क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई सवाल खड़ा, रॉबर्ट वाड्रा पे आप जा रहे, टोटी पे आप जा रहे, जो लोग सिद्धारमैया ने क्या कहा वो कांग्रेस जवाब देगी। प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या बोला? बोलिए राहुल गांधी गलत है, चलिए बोलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलत है। अभी परख लेते, आप देश के साथ तस्वीर लगा दी। अगर आप एक बार केवल बोल सकते हैं किसका सर है, अखिलेश यादव गलत है, राहुल गांधी गलत है, बोल सकते हैं। एक बार बोलिए। तो किसका था अंसार रजा जी? अंसार रजा, एक सेकंड, बड़ी बात हो गई है कार्यक्रम के अंदर। एक सेकंड अंसार रजा, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, आपने बड़ी बात बोली है। वक्त एक अंतराल का है, देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का ये बेहद खास एडिशन। बड़ी खबर, भारत के पलटवार से खौफ में है पाकिस्तान। हाफिज सईद, इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर। अब बात कर लेते हैं हम सीधे तौर पर जो बात कही गई अंसार रजा। मैं सीधा आपका रुख करता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें हुई और काफी सारी बातें कही गई। और गौरव भाटिया, आपका रुख करता हूं। क्या लगता है आपको गौरव भाटिया कि जिस तरह की सियासत हुई है और जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम ये बताने में लगा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तमाशा हो रहा है, ये शब्द मेरे नहीं है, कई नेताओं के हैं। अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये समझता हूं कि देखिए, विरोध तो देश का, मोदी जी का, सेना का हो रहा है। और परेशानी की बात यह है कि जब इन लोगों से तीखे सवाल पूछे जाते हैं तो ये इधर उधर की बातें करते हैं। आज कांग्रेस का प्रवक्ता आपकी डिबेट पे नहीं है। मैंने अभी बताया, याकूब मेमन अफजल गुरु के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन देश की सेना और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये कितना चिंताजनक है। और अंत करूंगा, एक ही बात कह लूं और देखिए, सेना का मनोबल तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान पे ऐसा हमला हो कि पाकिस्तान। ठीक है, एक सेकंड, मिस्टर लारी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अंसार रजा, आपने बोला था वो तस्वीर मोदी जी की कैसे मान ली गई? वो तस्वीर किसकी थी? फिर वो तस्वीर दिखाइए। मुझे नहीं पता, ये कांग्रेस नहीं, आपने बोला वो कैसे मान ली गई? आपने गौरव भाटिया को बोला वो तस्वीर कैसे मान ली गई मोदी जी की थी? मुझे तो डिलीट क्यों करा कांग्रेस पार्टी ने? मोदी जी से जोड़ना चाहिए, वो हमारे वो कांग्रेस समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रधानमंत्री का स्तर इस तरह से गिराया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी हो, इस तरह की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी की तस्वीर है। दूसरी चलते विवेक श्रीवास्तव जी को एक छोटा सा जवाब देना। ओके, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव को जवाब देना चाह रहे हैं। ओके अंसार रजा, ओके अंसार रजा। लेकिन विवेक जी, एक बात आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान
140 करोड़ भारतीयों का देश है, इसको अमेरिका फलाना ढिकाना इससे परमिशन की जरूरत नहीं। अब भारत इतना सक्षम है, जिस दिन हमारी फौज की समझ में आएगा उसी दिन पाकिस्तान को रैली वाली भाषा का इस्तेमाल मत करिए। ये सब यहाँ ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि हम जापान से परमिशन ले, अमेरिका से परमिशन ले। अमेरिका भारत का मोहताज हो सकता है, भारत अमेरिका का मोहताज। ओके जवाब चाइना एक तो विवेक इस लेफ्टिस्ट सोच ने कई पॉलिटिकल पार्टियों का डब्बा गोल कर दिया है। सब प्रोपेगेंडा इस लेफ्टिस्ट सोच ने कई पॉलिटिकल पार्टियों का डब्बा गोल कर दिया है कि हम उससे परमिशन ले, उससे परमिशन ले। हमारा देश फैसला लेने के लिए सक्षम है। ये कोई हमारा देश एक सेकंड अपनी बात को हमारा देश सक्षम है, हमारा देश सक्षम है। ये मशवरे मत दो टीवी चैनलों पे। ओके विवेक ये लेफ्टिस्ट सोच ने कई पॉलिटिकल पार्टीज का डब्बा गोल कर दिया, कृपया करके देश को बख्श दें आप। ये वही है ना 1962 की युद्ध में चीन के साथ खड़े थे। ओके तारिक अहमद लारी मिस्टर लारी मेक योर पॉइंट। देखिए, पहली बात, मैं विवेक भाई की बातों से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं कि ट्रीटी नहीं काटनी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए। मैं कहता हूं ट्रीटी सबसे पहले काटो, वो ट्रीटी छोड़ो, सबसे पहले जाके वहां गर्दन काटो, बिल्कुल काटो। एक पाकिस्तानी की गर्दन काट के फेंक दो। ये अपनी पार्टी में भी बिल्कुल फेंक दो। नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ, उसकी भी गर्दन काटो। ये मुनीर जैसा जो आदमी है, आतंकवादियों का सरगना, उसकी भी गर्दन काटो, बिल्कुल काटो। लेकिन उससे पहले एक और काम कर लो, पानी रोको ना रोको वो बाद की बात है। अडानी की बिजली जो जा रही है वो रोक दो, राजस्थान से जो अडानी की बिजली जा रही है वो रोक दो। सबसे पहले मोदी जी को ये भी काम करना चाहिए। बेवकूफी वाली बातें हो रही हैं, ये बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं विवेक भाई। अरे गौरव 10 सेकंड क्या कर लिया यूएन ने फिलिस्तीन के लिए? क्या कर लिया फिलिस्तीन के लिए यूएन ने? यूएन चिल्ला रहे हैं। क्या किया अमेरिका ने फिलिस्तीन के लिए? अरे अपना काम करो। जी चलिए अब उस अमेरिका और ओके गौरव 10 सेकंड अपना देश बर्बाद नहीं गौरव 10 सेकंड हमको बदला लेना है। गौरव 10 सेकंड में क्यों पॉइंट पे पाकिस्तान का कोई सामान नहीं आ रहा है, लेकिन फालतू बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। और अखिलेश यादव जो कहते हैं शुभम द्विवेदी मेरा परिवार नहीं है, उस पर कोई उत्तर नहीं है इनके पास। ओके तारिक अहमद लारी नहीं, वाकई में परिवार नहीं, कहां से है शुभम द्विवेदी परिवार? जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हैं देश की जनता को? अरे अंसार रजा तो उस धर्म के नहीं है, शुभम द्विवेदी तो भारत के परिवार का हिस्सा है। आप कैसी बात करें? लारी साहब को दिखाइए, तारिक अहमद को दिखाइए। तारिक अहमद कैसी बात कर रहे हैं? मोदी ने बाकायदा जातिगत जनगणना अनाउंस कर दी है। नहीं, जातिगत जनगणना देश को बधाई। जातिगत शुभम द्विवेदी तो पूरे देश का परिवार है जी, पूरा देश शुभम द्विवेदी का परिवार है। मौलाना अंसार रजा अलग धर्म चाहते हैं, वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। अरे जान गई है उनकी आतंक के अंदर। लेकिन चलिए अब वक्त है आज के विचार का, और आज का विचार सबको कान खोल के सुनना चाहिए। स्वर्गीय मनोज कुमार की फिल्म क्रांति से आज का विचार एक गीत की कुछ लाइनों से लिया गया है। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन, इस पर जो आंख उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। ये था आज का विचार, और कान खोल के सबको सुनना चाहिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।